अमेज़न जंगल, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, एक अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र है। ये जंगल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 9 देशों में स्थित है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जहाँ 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ, 2.5 मिलियन कीट और 2,200 से अधिक पक्षियों और स्तनधारियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के पेड़, जो 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं, न केवल ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, बल्कि कई जीवों का घर भी हैं। अमेज़न नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इस जंगल के बीच से बहती है और इसके तट पर अनेक जीवन रूपों को पोषण देती है। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय, जैसे कि यानुमामी और तुपिनाम्बा, अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के साथ यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे जंगल की संपत्ति का संरक्षण करते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन अमेज़न जंगल को खतरा है। वनों की कटाई, खनन और जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं। हमें इस अनमोल धरोहर की रक्षा करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती और विविधता का आनंद ले सकें। अमेज़न जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि जीवन का एक अद्भुत स्रोत है। साल 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरलाना सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। जैसे ही वो अपनी नाव से रियो नेपो से नीचे की ओर गए तो पाया कि वहाँ एक बेहद घना जंगल है जिसमें आदिवासी भी रहते हैं। साल 1542 में अटलांटिक के सफर से वो स्पेन लौट आए और उन निडर आदिवासियों की कहानियां सुनाने लगे। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम एमजोन रखा गया। 17वीं सदी में एमजोन के जंगल में सिंचोना पेड़ की खोज की गई, जिसकी छाल से बनी दवा कुनैन मलेरिया के इलाज में काम आती है। यही ब्राजील नट यानी ब्राजील अखरोट का पेड़ भी मिला, जो 1000 साल तक जी सकता है। ऐसे ही कई पेड़ यहाँ खोजे गए। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि यहाँ के 70% पौधे कैंसर के इलाज में उपयोगी हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में 1% से भी कम वर्षावन के पेड़ पौधों की प्रजातियों का उनके औषधीय गुणों के लिए मूल्यांकन हो सका है। खोजकर्ताओं ने इस बात की बहुत तारीफ की है कि यहाँ के लोग रबड़ के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते हैं। जब चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइजेशन, रबड़ को ज्यादा लचीला और टिकाऊ बनाना का आविष्कार किया तो एमजोन की रबड़ की मांग बढ़ गई। पहली बार 1890 में रबड़ के टायर बने और इसके बाद रबड़ प्लांट लगाया जाने लगा। एमजोन की खोज में अब तक बेहद अनूठे सामान मिले हैं, लेकिन इसने स्वदेशी लोगों को भी नष्ट किया। उनकी आबादी को आक्रमणकारियों, खोजकर्ताओं और बीमारियों से लड़ना पड़ा। इस इलाके के मूल लोगों की 90% आबादी का सफाया हो चुका है, लेकिन वे आज भी दुनिया की 80% जैव विविधता की यहाँ रक्षा करते हैं।